नमः संस्कृताय प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों। कल हमने पढ़ा था वर्णों के प्रयत्न में अभ्यांतर प्रयत्न और आज हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। वर्ण है क्या, हमने बताया था आपको, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ण अक्षर कहलाती हैं। और इसमें प्रयत्न क्या होता है? प्रयत्न क्या है? प्रयत्न मतलब वर्णों को बोलने की जो हम चेष्टा करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उसी प्रक्रिया को प्रयत्न कहते हैं। तो कल हमने आपको बताया था कि प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, अभ्यांतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अभ्यांतर प्रयत्न हमने पढ़ा था कल 5 प्रकार के होते हैं और आज हम पढ़ेंगे बाह्य प्रयत्न। देखिएगा, बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या है? नमः संस्कृताय वर्णों का बाह्य प्रयत्न। मुख से जब हम वर्ण बाहर निकलने करें, मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, जब हम बोलने का प्रयास करते हैं, बोलने का जो प्रयास करते हैं, जब मुख से हमारे वर्ण बाहर निकलते हैं तो उस समय जो उच्चारण करने की चेष्टा करते हैं, अर्थात जो हम बोलने का जैसे कहते हैं क, तो हमने जो का बोला, इस का को बोलने में जो हमने प्रयास किया, उसी प्रयास की प्रक्रिया को चेष्टा क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं, बाह्य प्रयत्न कहते हैं। क्योंकि हमने जो बोलने का प्रयास किया, जो हमारे बाहरी हाव भाव में परिवर्तन दिखा, मुखाकृति बदली, उस प्रक्रिया क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से जब वर्ण बाहर निकलने लगते हैं, उस समय जो उच्चारण करने की हम चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, उसी को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अब देखिएगा इसका नियम क्या है, बाह्य प्रयत्न कैसे क्या है? नियम है, आपने देखा इसके दूसरे नंबर पे क्या नियम है? इसमें दूसरा स्टेप है, यह 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11। आपके सीटेट, एस्टेट या यूपी टेट में पूछ सकता है, आपसे दे सकता है ऑप्शन, अभ्यांतर प्रयत्न के प्रकार होते हैं, दे दिया 4, 5, 6, 10, 4, 5, 10, 11। तो क्या है? तो अभ्यांतर प्रयत्न आपसे पूछेगा तो कितना बताएंगे? अगर बाह्य पूछ रहा है 4, 5, 6 दे दिया ना। अगर अभ्यांतर पूछा तो आप 5 को करेक्ट करके आएंगे। अगर बाह्य प्रयत्न आपसे पूछा है, बाह्य प्रयत्न में ऑप्शन दिया है, तो आप कितना करेंगे? 11 करेंगे। यह 11 प्रकार के होते हैं। विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। कितने हुए? 11। फिर से एक बार देखिएगा, सुनिएगा नाम इसका। विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उद्दात, अनुद्दात और स्वरित। अब देखिएगा मित्रों, अब हमने एक तालिका बनाई है, बाह्य प्रयत्नों के बोधक तालिका। यानी किस प्रयत्न में आपको विवाद में कौन से वर्ण बोलने हैं, संवाद में कौन से बोलने हैं, नाद में कौन से बोले जाते हैं, इसके विषय में जानकारी। अब ध्यान दीजिएगा, विवाद, श्वास और जो अघोष है, विवाद, श्वास, अघोष, इन तीनों को मैंने इकट्ठा बनाया है, जो कि इस सब में कॉमन है। तो इसमें क्या है? स्वर। स्वर जितने कह रहे हैं, स्वर, ध्यान दीजिएगा, स्वर। यहां पर खर प्रत्याहार दिया है। स्वर आपकी कहां है? इधर है। स्वर कहां है? उद्दात और अनुद्दात में स्वर आए हैं, लेकिन हमें जब इधर से पढ़ेंगे हम तो विवाद, श्वास और अघोष में विवाद है। विवाद में देखिएगा कौन से दिए हैं? क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, स, ख, स। यानी विवाद मतलब इसको मुंह पे खोलना पड़ता है। इधर देखिए, खर प्रत्याहार, यानी खर प्रत्याहार के जितने भी खा से लेकर के रा तक के बीच में जितने वर्ण आएंगे, उन सब वर्णों का उच्चारण स्थान विवाद, श्वास और घोष में आता है। अब संवार, नाद, घोष, इसमें क्या? हर्ष प्रत्याहार के सभी वर्ण आते हैं। दिया है ग, घ, ङ, ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, त, थ, द, न, ब, भ, म, य, र, ल, व। इस तरीके से। फिर अल्पप्राण। अल्पप्राण क्या? जिसको बोलने में कम, यानी कि हमें कम प्रयास करना पड़ता है, अल्प प्राण होते हैं। वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। वर्ग मतलब जो कु, चू, टू, तू, पू, ये जो
वर्ग बनाया है, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इसमें से उसमें का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण गिना इसमें आता है। अब और जड़ प्रत्याहार के संपूर्ण वर्ण आते हैं। जड़ प्रत्याहार के क, ग, ग, अभी जो आपका ना वर्ग का प्रथम, तृतीय और पंचम अक्षर आया, उसके बाद जड़ प्रत्याहार के जो वर्ण है पूरे यहाँ पे लिखे गए हैं। इसका उच्चारण किसमें आएगा? अल्पप्राण में। महाप्राण, जिसको बोलने में थोड़ा और अधिक प्रयास करना पड़ता है, उन्हें क्या कहते हैं? महाप्राण। वर्गों का द्वितीय चतुर्थ वर्ण और सर प्रत्याहार ख, छ, झ, थोड़ा ज्यादा प्रयास करना पड़ता है ना तो बोलने के लिए, तो इसी तरीके से। और फिर सर प्रत्याहार के जो वर्ण होते हैं ये पूरे दिए गए हैं। ओके, अब उद्दात और अनुद्वात, यानी जिसको उद्दात यानी थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है, अनुद्वात थोड़ा नीचे झुकाना पड़ता है जीवा को, जैसे अ, ई, उ, इसमें कम प्रयास करना है। री, री, ए, ओ, फिर अय, औ, अय, औ क्या हुआ? थोड़ा जोड़ लगाना पड़ा ठीक ना। तो इस तरीके से ये आपकी बाह्य प्रकृति की तालिका रही। और बाह्य प्रकृति में कैसे कितने 11 होते हैं। ज्यादातर आपसे क्या पूछता है परीक्षाओं में कि कितने प्रकार के होते हैं बाह्य प्रकृति, तो आप ध्यान दीजिए 11 प्रकार के होते हैं। ये सबके नाम आपको दिए गए हैं, ठीक है। अल्पप्राण क्या है, महाप्राण क्या है? जिसमें बोलने में कम वक्त लगता है, उच्चारण में चेष्टा कम करनी पड़ती है, उसे अल्पप्राण कहते हैं। प्राणवायु कम निकलती है। और जिसमें महाप्राण है अत्यधिक, ये तो ज्यादा लगता है। ओके, नमः संस्कृत मित्रों, नमो नमः, धन्यवाद।